भरहे दुस्समयाले, भरत क्षेत्र में पहला ही शब्द उन्होंने लिखा भरहे। उस भरत क्षेत्र में ही दुस्सम काल में भी भावलिंगी मुनिराज है। इस भरत क्षेत्र नहीं, जितने 5 भरत, 5 ऐरावत, जितने जितने क्षेत्रों में ये पंचम काल का परिवर्तन चल रहा है ना, उस पंचम काल के परिवर्तन से युक्त भरत ऐरावत में भी भावलिंगी मुनिराज है। मां विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना। जब तक ध्यान रखना, आपको सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है। जब तक सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है, तब तक ये निर्णय कर लेना कि इस धरा पर कहीं न कहीं भावलिंगी मुनिराजों का वास है, कहीं न कहीं धर्म और धर्म के साधनों का भी वास है। जिस दिन सिकी सिकाई रोटी खाना बंद हो जाएगी, मिलना बंद हो जाएगी, उस दिन निर्णय कर लेना कि छठा काल प्रारंभ हुआ है, क्योंकि छठे काल में अग्नि का भी वास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं गैस चली जाए तो छठा काल आ गया, नहीं तो घर में छठा काल ले आओ, गैस का खत्म कर ले। सोचो, अग्नि का वास समाप्त हो जाएगा। एक आदमी दूसरे आदमी को, जैसे आप लोग आज गाजर मूली छोटे छोटे जीवों को खा लेते हो ना, ऐसे कच्चा आदमी दूसरे आदमी को तोड़कर खा चला जाएगा। अग्नि ही नहीं है, क्या सेकोगे, क्या गर्म करोगे? धर्म ही नहीं है, ये निमित्त है, ये निमित्त है। बाहर के साधन समाप्त हुए, निर्णय कर लो कि भीतर का भी धर्म समाप्त होने को है। क्रिया रूपी धर्म वहां बचेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखो। आज चंद समय हमारे पास है, थोड़ा सा विचार करो। ये जो साधन मिले हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी थोड़ी सी तो कदर करो। कहाँ वैभव, तुम राग द्वेष में उलझकर किसकी बुराई, किस पर कटाक्ष और किसकी निंदा करने में उलझे हो। ये ध्यान रखना, तुम्हारी एक उंगली सामने वाले के तरफ है तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। बहुत बड़े धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं, पक्का है जहां दिखावट है वहां धर्मात्मा पना नहीं है। साधनों का सदुपयोग करो, अपनी मान कसाय के पीछे साधनों का दुरुपयोग मत करो। मैं तो कहता हूँ, जितने पूर्वजों ने जितने निर्मल भावों से सिंगे जी ये बड़े मंदिर जैसे और ये भगवान जैसे विराजमान किए होंगे, उनके हृदय से पूछ लो, उन्होंने अपनी जेब, अपना पेट क्या क्या काट के उन्होंने ये इतनी बड़ी धरोहर बना के रखी होगी। कैसे उन्होंने धरोहर बना के रखी है, और आज हम उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। वो तो कह नहीं रहे कि हमारे हैं, हमने किए, वो तो दान देके कल्याण करके चले गए, और निर्मल जी आज लड़ते नहीं, ये तो मंदिर मेरा, ये तो वेदी मेरी, ये तो भगवान मेरे है, मेरे हिसाब से। क्या करे महाराज जी करे, उस समय लिखने वाले नहीं थे। उस समय पाषाण से प्रतिमा बनाने वाले, अगर गार्डन, इतनी सुंदर प्रतिमाएं को गढ़ाने वाले मिल सकते थे तो चंद नाम गढ़ाने वाले भी मिल सकते थे, पर समस्या उनके पास मात्र नाम लिखवाने वालों की नहीं थी, समस्या उनके पास नाम लिखना ही नहीं चाहते थे। ये उनकी निर्लोभता थी, और शायद, पूरी बात सुन लो, शायद रवि जी यही कारण रहा, इसलिए प्राचीन प्रतिमाओं के अतिशय आज के प्रतिमाओं में तुम्हें देखने तक नहीं मिलते हैं।
ऐसा लिखा है प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने, जितना निर्लोभी दातार होता है, जितना निर्लोभ भाव से निस्वार्थ भाव से सूर्य मंत्र प्रदाता होते हैं, जितने 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 निस्वार्थ और निर्लोभ भाव से वह प्रतिष्ठाचार कार्य करते हैं, उतने ही प्रतिष्ठाओं में पंचकल्याणकों में और प्रतिमाओं विशेष विशेष पंचकल्याणक होते, उतना ही अतिशय देखने में आता है। कहाँ कहाँ कसायों में, कहाँ राग द्वेष में उलझे हो, कहाँ भगवान और कहाँ गुरु, तेरा मेरा मेरा तेरा करते हुए हम कर क्या रहे हैं? क्या करें, क्या करे? कहीं न कहीं मान कसाय की, कहीं न कहीं मान कसाय की वह पुष्टि का कार्य चल रहा है धर्म में भी। ये पुष्टि कर लेना ये साधन नहीं है, ये धर्म का साधन नहीं है, ये सीधा कह दूं ये तो नरक का साधन है। नरक का साधन है, नरक का साधन है। पुनः पुनः मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। दिलीप भाई, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर अगर तुम कसाय कर रहे हो ना, तो जीवन में ध्यान रखना, निधत्ति निकाचित, जिसका कोई संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण ही नहीं हो सकता, ऐसे निधत्तित निकाचित कर्मों को प्राप्त करने वाले हो। आज मिले नहीं मिले, पर पक्का है कर्म का फल तो मिलेगा ही। कर्म का फल तो मिलेगा। मात्र मात्र कुछ घड़ी कुछ समय के लिए उस प्रतिमा को छुपा के रखा था, क्या हुआ था पता नहीं? पता सब कुछ है, पर हम पते पर क्यों नहीं पहुंच रहे? क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कलंक सहित 22 वर्ष, सबको सब पता है, सब पता है, पर सिंह जी कोई पते पर पहुंचना ही नहीं चाहता। समस्या तो यही है। कहाँ कहाँ हम राग द्वेष में उलझकर इन साधनों से दूर हो रहे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इन धर्म साधनों की सुरक्षा करे, पर हमें धर्म साधनों की नहीं, अपनी मान साधने की आवश्यकता है। धर्म साधनों का क्या हो वो जाने, भगवान का जो हो सो जाने, गुरु का जो हो सो जाने, मंदिर का जो हो सो जाने। आप मेरा पटिया लगा रहे सो बताओ, पूरा मंदिर नया बनवा के दूंगा। अरे एक जगह की स्थिति कहाँ है, हम तो पूरे भारत घूम आए। दुनिया तो नहीं कह सकते, पर भारत जहाँ जितना घूमने योग्य स्थान है वहाँ सब लगभग लगभग तो हम हो ही आए। क्या करें? आज सोमप्रभ स्वामी धर्म के साधनों की ही बात कह रहे हैं, इसलिए मैं भी धर्म को साधने की बात कह रहा हूँ। वे धर्म के साधन कह रहे हैं, मैं धर्म को साधने की कह रहा हूँ। जब तक ये साधन नहीं समझ में आएंगे, तब तक अपने भीतर के धर्म को तुम साध नहीं सकते, साध नहीं सकते, साध नहीं सकते। थोड़ा सा विचार करो, कितनी दुर्लभता से तुम्हें ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले थे, पर कहाँ हम आपस के राग द्वेष में उलझकर उनको उनका ही प्रयोग करते हुए अपने ही कर्मों का आश्रय करके नरकों की व्यवस्था कर रहे हैं। नरकों की व्यवस्था कर रहे हैं, नरकों की व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ जब तक एक आध घंटा बैठते हैं तब तक बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल राम जी के भीतर सब जिनवाणी उतर ही गई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब उतर ही गई है, इतनी 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 उतर जाती है कि जैसे ही खड़े होते टपक जाती है। समस्या तो ये इतनी उतर गई अंदर, ये खड़े हो गए कि टपक गई, पूरी टपक गई, पूरी टपक गई। क्या करें? इतनी सी भी रह लेना, इतनी सी भी रह लेना, इतनी सी भी रह लेना, राम जी कल्याण हो जाएगा, विश्वास मानना। इतनी सी भी जिनवाणी, चुटकी भर भी अगर जिनवाणी और चुटकी भर भी धर्म भीतर रह भी जाए ना, तो भी पंचम काल से निकल सकते हो, पर रखने के लिए पुरुषार्थ भी तो करो। जब जब राग द्वेष में उलझकर दूसरों को देखते रहेंगे ना, तुम्हारा भक्तपना, तुम्हारा सेवकपना, तुम्हारा शिष्यपना सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। जैसे हमारे लिए शीतलनाथ भगवान हैं, ऐसे ही आदिनाथ, ऐसे ही चंद्र प्रभु, ऐसे ही शांतिनाथ, ऐसे ही पारसनाथ और ऐसे ही अंतिम महावीर भी चाहिए थे। पर हमें तो बस शीतलनाथ भगवान से ही राग है, क्योंकि हम तो विदिशा के हैं। नहीं 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 वैभव, पारसनाथ के राग में
महावीर को हाथ नहीं जोड़ पाए, पारसनाथ के राग में महावीर को हाथ नहीं जोड़ पाए, मिथ्या मत प्रारंभ करके आज सब नष्ट कर दिया। स्वयं तो ठीक ही है, स्वयं के साथ कितनों को लेट हुए। सुनने वालों के भी कितने, सुनने वालों के भी कान कैसे कमजोर है, कैसे कमजोर है कि लोगों की बातों में कैसे आ जाते हैं। सामने दिख रहा है सत्य, फिर भी कान में डसने वाले उन मच्छरों की अनकन खजूरे की बातों में आके अपना धर्म, अपने देव शास्त्र गुरु को भी छोड़ के दूर हो जाते। क्या करें, क्या करें? जिसका जितना पुण्य का उदय होता है व्यक्ति उतना ही तो कर पाएगा, व्यक्ति उतना ही कर पाएगा। आप लाख प्रयास कर लेना, लाख प्रयास कर लेना, पर यथामति तथा गति, यथा गति तथा मति। जैसे जिसकी होनहार है, जैसे जिसकी होनहार है, उस होनहार को आप बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इतना ध्यान रखना माँ, इतना ध्यान रखना, जब रामचंद्र जी को, सीता जी को वह बुराई करने वाले, निंदा करने वालों ने नहीं छोड़ा, आज के साधुओं को और श्रावकों की तो फिर कहना ही क्या, कहना ही क्या। सोचो, विचार करो। ये सुरक्षित करना, इन साधनों को संभाल के रख लेना, इन साधनों को साधना, ये श्रावकों का काम था, श्रावकों का काम था, श्रावकों का काम था। क्योंकि धर्म की साधना, और मैं तो कह दूं पंचम काल में धर्म की साधना बिना बाहर के साधनों के हो ही नहीं सकती। चौथे काल में फिर भी समझ में आता, फिर भी समझ में आता। उनका उपादान मजबूत था, उनका सहनन मजबूत था, सब कुछ था। पंचम काल में तो इन निमित्तों को संभाले बिना, साधनों को संभाले बिना आपकी साधना संभव ही नहीं। किस बात के निर्मल जी ज्ञानी, किस बात के निर्मल ज्ञानी? ये जिनवाणी नहीं होती, बताने वाले आचार्य भगवंत ही नहीं होते, किससे कहते, किससे कहते? जैसे आज तक मनमानी के अर्थ अब इसी जैन साहब लोगों ने किए, ऐसे ही करते रहते। परसों कह रहे थे ना महाराज, बहुत सारे कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथों की वाणी, निर्ग्रंथों की ही मुख से सुनने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ग्रंथि तभी खुलती है, कहीं ना कहीं ग्रंथि तभी खुलती है। और माँ ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, जो जो जीवन में चाहे जिनवाणी के संस्कार हो, ज्ञान के संस्कार हो, चाहे बच्चों के संस्कार हो, अगर निर्ग्रंथों से प्राप्त हो रहे हैं तो जीवन में चूक मत जाना, जीवन में चूक मत जाना। बाल तो फिर भी आ जाएंगे, पर संस्कार पुनः मिले जरूरी नहीं है। क्या करें, क्या करें? लोग कहते बाल निकालने में हिंसा होती है एक इंद्रिय जीव की। अब ये बताओ सिंह जी, एक इंद्रिय जीव बालों में कहां से आ गए? एक इंद्रिय जीव बाल होते हैं क्या? वो तो श्रावक उचित क्रियाओं को करे, समझे। हाँ, लोग कहते हैं भाई एक इंद्रिय जीव की कैसी हिंसा? एक इंद्रिय जीव जमीन में उगते हैं, तुम्हारे माथे पर एक इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने लगे तो कल्याण ही हो जाए। सिद्धांत ही बदल लो तुम। ये एक इंद्रिय जीव उत्पत्ति का स्थान नहीं है। जैसे कभी कैलाश जी आप बाल बनाते ही नहीं, दाढ़ी तो बनाते ही नहीं होंगे, फिर वहां एक इंद्रिय जीव रोज मारते हो? वो तो बढ़िया डेली चमका के गाल और बाल सब चमका के अभिषेक करने पहले पहुंच जाएंगे। कम से कम सूतक का ही ध्यान रखते। 1 घंटे मंदिर में ही नहीं आना चाहिए था। आजकल व्यवस्था ही बदल गई, क्या करें? आजकल व्यवस्था ही बदल गई, किसी को पता ही नहीं सूतक कितने का रहता है। दाढ़ी का, कटिंग का, इसका 3 घंटे का सूतक होता है, नाखून काटने का 1 घंटे का सूतक होता है। आजकल तो ऊपर गया कि तुरंत मंदिर में जाते लोग, क्या करें? व्यवस्था ही बदल गई। दाढ़ी और बाल और केसों का तो सूतक छोड़ ही दो, अब पहुंचा के आए तो भी मर्यादा नहीं बची। 24 घंटे का जब मर्यादा कहा ही है, क्या करें, क्या करें? ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, या ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्पष्ट जब निषेध है ही, दाढ़ी, केस, बाल आदि बनाने पर 3 घंटा, जिनके परिवार के जीव मृत्यु को प्राप्त हुए शुद्धि का होने के पहले, हमने तो ऐसा सुना है और ऐसा पढ़ा है आगम में। अब दिशा और विदिशा की बात मुझे नहीं पता,
पर हमने तो आगम में यही कहा है और यही पढ़ा है कि क्यों ब्रह्मचारी जी, शुद्धि का तक हमारे तो हिसाब से शुद्धि का तक अंदर वेदी के पास तक नहीं पहुंच सकते। आप विदिशा की 24 घंटे की कहते रहो, पर शुद्धि का होने तक भी जैन साहब मंदिर के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। हैं 3 दिन शुद्धि का 3 दिन में होती है, उसके पहले मंदिर के अंदर बाहर के दर्शन कर लो। अरे जानते हुए भी नहीं मानते भैया, जानते हुए भी नहीं मानते, जानते हुए भी नहीं मानते, और मनाना भी नहीं चाहिए। हम तो बस कह रहे हैं, विषय आयासु बता रहे, ये साधन है, साधना सीख लो, साधन है, साधना सीख लो। क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए ये भिन्न विषय है। करते निर्मल जी अपने मन की है, निर्मल जी अपने मन की करते हैं और फिर कहते हम तो महाराज के पास थे ना, महाराज ने कही सो हमने कर दी। अब महाराज भले ही पता ही नहीं महाराज ने का कही और का नहीं कही, और कह दी महाराज ने। सही बात है, ऐसे ही तो करते हो। आई नो महाराज जी, इसलिए तो आपको आई नो कहता हूं मैं। समस्या तो यही है, करता व्यक्ति हर अपने मन की ही है, मन की करता है, मात्र थोपता है। वो तो मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, वो तो किसी महाराज ने कहा था, वो तो कहीं ऐसा हुआ था, हो गया काम। अब हम तो गए, अब तुम उनसे उलझो। अब वो जिनवाणी जिंदगी भर खोजती रहे, वो ना उनको, अरे वो भूल गया कौन सा नाम था, कौन से आचार्य थे, नाम ही भूल गए। अब तुम खोजते रहो कौन से ग्रंथ में खोज रहे। अब वो महाराज भी नहीं मिलेंगे, पता नहीं किसी ने कहा था, वो हड़बड़ी थे, ऐसा दिन था, तो क्या है। अरे धर्म, धर्म का अर्थ ये नहीं है। समझना होगा, समझना होगा, कुछ तो विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या था। सुख की मार्ग की खोज है, तो सुख के साधन जो मिले हैं, शाश्वत सुख के साधन जो मिले हैं, उनकी भी तो सुरक्षा तुम्हें करनी होगी, तुम्हें ही करनी होगी। और मात्र मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं, मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु ही नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ साथ उनके सच्चे भक्त भी आयतन है। नहीं जानते? 6 आयतन नहीं जानते? सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त। डबल अंडरलाइन कर लो, इटैलिक्स कर लो, बोल्ड कर लो, सच्चे भक्त, कम भक्त नहीं। हम दिखाने वाले, झांकीबाजी करने वाले भक्त बहुत होते हैं, सच्चे भक्त, सच्चे भक्त भी आयतन हैं। और ये सभी साधनों की सुरक्षा कर लेना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। कितनी कई सुरक्षा, कितना साधनों को साधने का प्रयास किया। हर व्यक्ति अपने आप को साधना चाहता है, अपने कसायों को साधना चाहता है, इसलिए देव शास्त्र गए। आगे का नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी सब समझदार हैं।